तेलंगाना में क्या है कांग्रेस का गेम प्लान? कांग्रेस की मजबूती से क्यों केसीआर को लग रहा है डर? क्यों बीआरएस में मची हुई है खलबली? तेलंगाना में चुनाव से पहले कैसे बदल रहे हैं राजनीतिक समीकरण? मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ के साथ ही एक और बड़े राज्य तेलंगाना में भी इस साल चुनाव होना है। चुनाव आयोग की ओर से जो संकेत मिल रहे हैं उसमें साफ है कि 2 सप्ताह में चुनावों की तारीखों का ऐलान हो जाएगा। तेलंगाना में त्रिकोणीय मुकाबला माना जा रहा था, लेकिन पिछले कुछ दिनों से अब यहां सीधा मुकाबला सत्ताधारी टीआरएस और कांग्रेस के बीच होता दिखाई दे रहा है। बीजेपी मुकाबले में लगातार कमजोर पड़ती दिखाई दे रही है तो कांग्रेस तेजी से मजबूत हो रही है। दावा तो यहां तक किया जा रहा है कि बीआरएस की सत्ता बचाने के लिए बीजेपी मैदान छोड़ती दिख रही है। बदले में लोकसभा चुनाव में बीजेपी को बीआरएस की मदद मिल जाएगी। 2 सप्ताह पहले ही यहां कांग्रेस की 2 दिन की बैठक भी हुई थी, जिसमें बड़ी रैली भी हुई। तेलंगाना में इस बार कांग्रेस पूरी ताकत लगा रही है। पार्टी की नजर इस राज्य पर टिकी हुई है और इसके कई कारण भी है। तेलंगाना को अलग राज्य बनाने का श्रेय कांग्रेस को ही जाता है। कांग्रेस ने तेलंगाना को अलग राज्य का दर्जा दिलाने के लिए आंध्र प्रदेश की अपनी सरकार को भी कुर्बान कर दिया था। 2014 में तेलंगाना अलग राज्य के रूप में अस्तित्व में आया और तभी से यहां पर बीआरएस की सरकार है। लेकिन इस बार बीआरएस चीफ और तेलंगाना के सीएम के चंद्रशेखर राव के लिए हालात बेहद मुश्किल दिखाई दे रही हैं, क्योंकि उनकी राह कांग्रेस ने मुश्किल बना दी है। और अब बीआरएस के नेताओं को भी इस बात का एहसास हो गया है कि उनकी पार्टी गलत राह पर चल रही है, जिस कारण से बीआरएस में बगावत भी हो रही है और नेता कांग्रेस का दामन थाम रहे हैं। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी भी तेलंगाना पर अपना फोकस बढ़ा चुके हैं। तो कैसे कांग्रेस ने बढ़ा दी है केसीआर की परेशानी, इसी पर हम करेंगे विस्तार में चर्चा। नमस्कार, मैं हूं सुरभि राजपूत, आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट। तेलंगाना में बीआरएस में बगावत होगी, इसकी संकेत पहले से ही मिलने लगे थे, लेकिन सवाल बीआरएस के नेताओं के मन में उठ रहे थे कि अगर वो केसीआर की गलत नीतियों का विरोध करते हैं तो उनका अगला ठिकाना क्या होगा। और इन नेताओं की चिंता को 3 महीने पहले राहुल गांधी ने भी दूर कर दिया था। दरअसल 2 जुलाई को राहुल गांधी ने तेलंगाना के खम्मम में रैली की थी। रैली में राहुल गांधी ने टीआरएस को बीजेपी की बी टीम बताते हुए कहा था कि जब हमने किसान बिल का मुद्दा उठाया तो संसद में बीआरएस ने बीजेपी की पूरी तरह से मदद की। राहुल गांधी का दावा है कि 2 महीने में बीआरएस की सरकार यहां से हट जाएगी, इसे कोई नहीं रोक सकता। चाहे बीजेपी, चाहे ओवैसी की पार्टी चाहे, इसे बदल नहीं सकती। नरेंद्र मोदी जो चाहते हैं तेलंगाना के सीएम कर देते हैं, क्योंकि नरेंद्र मोदी के हाथ में तेलंगाना के मुख्यमंत्री का रिमोट कंट्रोल है। राहुल गांधी ने दावा किया कि तेलंगाना में कांग्रेस पार्टी सिर्फ बीआरएस से लड़ नहीं रही, बल्कि हम बीआरएस, बीजेपी, एआईएमआईएम के गठबंधन से लड़ रही हैं। ये पार्टियां खुद को अलग बताती है, लेकिन असल में ये तीनों एक ही दल है। कांग्रेस ने बीआरएस को नया नाम दिया है। बीआरएस का मतलब को बीजेपी रिश्तेदार समिति बताया है। इस पार्टी में पूरा का पूरा फायदा सीएम के परिवार को मिलता है। पिछले दिनों राहुल गांधी ने कहा था कि कांग्रेस के दरवाजे उन सभी लोगों के लिए खुले हैं जिन्होंने अतीत में कांग्रेस पार्टी छोड़ी थी। उन सभी लोगों के लिए जो हमारी विचारधारा से सहमत है, हमारे दरवाजे खुले हैं। हमारा उन लोगों से कोई लेना देना नहीं है जो बीजेपी और बीआरएस की विचारधारा का समर्थन करते हैं। राहुल गांधी ने साफ संकेत दे दिया था कि ऐसे नेता जो बीआरएस, बीजेपी और आरएसएस की विचारधारा को नहीं मानते हैं, जो लोग कांग्रेस पार्टी की विचारधारा को स्वीकार करते हैं, तो कांग्रेस ऐसे नेताओं को पार्टी में शामिल करने पर विचार करेंगे। हमने ऐसे नेताओं के लिए पार्टी के दरवाजे खोल दिए हैं और इसके बाद से ही बीआरएस में बगावत के हालात बनना शुरू हो गए थे और अब बीआरएस में भगदड़ जैसे हालात बन गए हैं। नेता एक के बाद एक इस्तीफा देकर कांग्रेस में शामिल हो रही हैं और यह सिलसिला लगातार तेज होता जा रहा है। तेलंगाना में सत्तारूढ़ बीआरएस के 3 नेता वेमुला वीरशाम, मेनापल्ली हनुमंतराव और मेनापल्ली रोहित ने कांग्रेस की सदस्यता ले ली। दिल्ली में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की मौजूदगी में इन नेताओं ने कांग्रेस का हाथ थाम लिया। हनुमंतराव बीआरएस के वरिष्ठ नेता रही हैं। पिछले सप्ताह ही उन्होंने पार्टी से इस्तीफा का ऐलान कर दिया था। वे विधानसभा के सदस्य भी हैं। मेनापल्ली रोहित उनके बेटे हैं। वीरशम पूर्व विधायक हैं। हनुमंतराव के कांग्रेस की सदस्यता लेना बीआरएस के लिए एक बहुत बड़ा झटका माना जा रहा है। इस बीच अब जल्दी ही वाईएसआरटीपी का भी कांग्रेस में विलय होने जा रहा है। पार्टी की प्रमुख वाईएस शर्मिला की ओर से साफ कर दिया गया है कि वो अपनी पार्टी का कांग्रेस में विलय करेंगी या फिर कांग्रेस के साथ गठबंधन करेंगी। ये 30 सितंबर को साफ कर देंगी और संकेत इसी बात के हैं कि शर्मिला अपनी पार्टी का कांग्रेस में विलय करेंगी। वो मल्लिकार्जुन खड़गे और सोनिया गांधी से मुलाकात भी कर चुकी हैं। वाईएसआरटीपी का कांग्रेस में विलय होने के कांग्रेस को तेलंगाना के साथ ही आंध्र प्रदेश के लिए भी मजबूती मानी जा रही है। वाईएस शर्मिला आंध्र प्रदेश के पूर्व सीएम
वाईएस राजशेखर रेड्डी की बेटी हैं। आंध्र प्रदेश के इस समय उनके शर्मिला के भाई जगन मोहन रेड्डी सीएम हैं। साफ है कि कांग्रेस तेलंगाना में तेजी से मजबूत होती जा रही है। दूसरी ओर बीआरएस कमजोर हो रही है तो बीजेपी मुकाबले से ही बाहर जाती दिखाई दे रही है। इसके साथ ही तेलंगाना में एक और पार्टी है जिसको अपना वजूद ही समाप्त होते दिखाई दे रहा है और वो दल है AIAMIM। आखिर कांग्रेस के मजबूत होने से क्यों परेशान दिखाई दे रही है ओवैसी की पार्टी AIMIM कई राज्यों में बीजेपी को दिला चुकी है सत्ता। जहां बीजेपी उम्मीदवार कमजोर होता है वहीं AIMIM बन जाती है उसकी मददगार। कांग्रेस के मजबूत होने से अब ओवैसी को हैदराबाद सीट पर भी हार का दिख सकता है डर। हैदराबाद को AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी का गढ़ माना जाता है। वो यहां से लगातार लोकसभा सीट जीत रहे हैं, लेकिन उन पर पिछले कुछ सालों से बीजेपी का साथ देने का आरोप भी लग रहा है। जिस तरह से केसीआर पर बीजेपी की मदद करने के आरोप लगते आ रहे हैं। केसीआर से तो बीजेपी को सिर्फ संसद में मदद मिल रही है, लेकिन ओवैसी पूरे देश में बीजेपी की बी टीम के रूप में काम कर रही हैं। विपक्षी गठबंधन इंडिया के अधिकांश दल इसे लेकर ओवैसी को घेरते भी रहते हैं और इसी के चलते कांग्रेस ने ओवैसी और केसीआर दोनों के लिए इंडिया गठबंधन के दरवाजे बंद कर दिए हैं। राहुल गांधी ने तो यहां तक कह दिया था कि अगर बीजेपी की कोई बी टीम इंडिया गठबंधन में शामिल होती है तो कांग्रेस इसकी बैठकों में शामिल नहीं होगी और इस बात को असदुद्दीन ओवैसी के बयान भी साबित कर रहे हैं। ओवैसी से जब सवाल किया गया तो उन्होंने सीधे राहुल गांधी को चुनौती देते हुए कहा कि वो हैदराबाद में उनके सामने चुनाव लड़कर दिखा दें। जबकि ओवैसी साहब दावा करते हैं कि वो बीजेपी के खिलाफ लड़ रहे हैं, लेकिन चुनौती पीएम मोदी की जगह राहुल गांधी को देते हुए दिखाई देते हैं। कुछ ऐसा ही केसीआर भी कर रहे हैं। दावा करते हैं कि मोदी सरकार को सत्ता से हटाना है, लेकिन जब भी मोदी सरकार मुसीबत में दिखाई देती है तो बीआरएस की ओर से उसे मदद मिल जाती है। साफ है कि तेलंगाना में लोग भी अब बीआरएस और AIMIM का खेल समझ चुके हैं। वैसे तो इन दोनों ही दलों में गठबंधन रहा है और दोनों की नीति भी एक जैसी ही दिखाई देती है, जो है कांग्रेस को कमजोर करने की, जिसका फायदा अब तक बीजेपी उठा रही थी। लेकिन अब कांग्रेस ने पूरी बाजी पलट दी है। हाल ही में कांग्रेस ने कर्नाटक विधानसभा चुनाव में जीत हासिल की थी और इसका सबसे ज्यादा असर तेलंगाना पर भी दिखाई देने लगा है और इसी के चलते तेलंगाना के सीएम केसीआर हो या फिर AIMIM के चीफ असदुद्दीन ओवैसी, दोनों के निशाने पर कांग्रेस ही बनी हुई है। जबकि कांग्रेस का दावा है कि बीआरएस और बीजेपी के बीच में जो नूरा कुश्ती चल रही है वो अब एक्सपोज हो गई है और तेलंगाना की जनता भी ये जान गई है कि उनका वोट बेचा जा रहा है। वीडियो कैसे लगी कमेंट सेक्शन में बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब करेगा, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करेगा। नमस्कार। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए YouTube पर टाइप करें DB Live, सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि खबरें आप तक पहुंचती रहें। देखते रहिए DB Live, क्योंकि यहाँ हैं खबरें लगातार।